अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारे सामने ये बिल्कुल क्लीन चार्ट है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप इस नेकेड और क्लीन चार्ट पे ट्रेड करेंगे आप, ठीक है ना। जस्ट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहें। एक टाइम आएगा ये जो क्लीन चार्ट्स लेके बैठे होते हैं ना, तो इनके जहन में ये सब वो चीज़ें प्रैक्टिस कर करके ना सेव हो चुकी होती हैं। तो वो इस जस्ट जो है ना क्लीन चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मतलब अब ये मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पे तो इतना काबिल तो नहीं हुआ कि मतलब इस क्लीन चार्ट पे कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल मैं उस स्ट्रैटेजी पे ही करता हूँ। तो उन्होंने, जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस लेवल तक आ जाओगे कि ये चीज़ें आपको मतलब आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। उसके बाद आप क्लीन चार्ट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। वो तो क्लीन चार्ट पे ही करते हैं। तो मुझे तकरीबन यही कुछ साल हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो बंदा फिर ये चीज़ यूज़ करे। तो फ़िलहाल हमारा काम उससे चल रहा है, स्ट्रेटजी से। तो हम उसी को फॉलो करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो थोड़ी सेटिंग है इसकी, पहले वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर्स में आना है। तो यहाँ सबसे पहले आपने देख, इंडिकेटर्स में यूज़ करूँगा सिर्फ मूविंग एवरेजेस बस। और इसके अलावा एक वॉल्यूम है, वो आपने वीडियोस में भी देखा होगा मेरी में, सिर्फ वॉल्यूम होता है और मूविंग एवरेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो जो बाकी इंडिकेटर्स हैं सारे वो इन्हीं मूविंग एवरेजेस से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हम फिर ज़ाहिर वो क्यों यूज़ करें खामखा। मूविंग एवरेजेस हमें अच्छा वो इंडिकेशन देती हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे ना। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मूविंग एवरेजेस, ठीक है। मूविंग एवरेज याद रखना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो। सबसे पहले हम रखेंगे 200, ठीक है। और 200 रखने के बाद ये हो गई एक्सपोनेंशियल, और कुछ भी नहीं करना इसको, एक्सपोनेंशियल, और इसको डन कर देंगे। इसका कलर कौन सा है? ग्रीन है, ठीक है। ये 200 वाली मूविंग एवरेज लग गई। अब हम जाएंगे दूसरी मूविंग एवरेज लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 50 की, ठीक है। 50 की लगाएंगे। तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम लेते हैं पर्पल, ठीक है। फिर से देख लें, 50 एक्सपोनेंशियल और ये कलर, बस और कुछ नहीं करना। ये भी लग गई। इसके अलावा अब हम दो मूविंग एवरेजेस और लगाएंगे, ठीक है। एक लगाएंगे हम, अब लगाएंगे 20 वाली, ठीक है। 20 एक्सपोनेंशियल, कलर इसका कर लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से रख लेना कोई भी। वो हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। 20 कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये भी हो गई। अब मूविंग एवरेज लगाते हैं चौथी, वो लगाएंगे जस्ट 9, ठीक है। इसको रख लेंगे हम। इसको कौन सा कलर दें? चलो इसको स्काई ब्लू कर देते हैं, ठीक है। वाटर ब्लू है शायद, जो भी है चलें। नहीं, ये थोड़ा नज़र कम आ रहा है, इसको कलर इसका चेंज करते हैं। इसका कलर कर लेते हैं ये, ठीक है, डन, ठीक है। ये हमारी मूविंग एवरेजेस लग गई, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐड करेंगे। वॉल्यूम को कुछ नहीं करना, जैसे ही है वैसे डन कर देना, ठीक है। वॉल्यूम पुट हो गया। और इस पे हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे लगाने के लिए हम इस पे नहीं क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला नीचे वाले पे। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज आएगा। मूविंग एवरेज लगाएंगे यहाँ पे हम 20, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, कलर आप अपनी मर्ज़ी का रख लें, जो भी रखना चाहें।
मैं ये लो करता हूँ, ठीक है। इसको करेंगे डन, नहीं डन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। कहाँ है ये मूविंग एवरेज है, इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। कहाँ गया, ये मेथड है, ठीक है। मेथड पे हाई लगा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट इंडिकेटर्स डेटा, ठीक है, डन करते हैं। ये इस पर अप्लाई हो गई, इस पर चेक कर लेते हैं थोड़ा। हाई किसने लगाया, क्लोज करें ना इसको, डन। इसकी भी मेरे ख्याल में हाई होगी, क्लोज, क्लोज नहीं यार, हाँ ठीक है, इस पर क्लोज ही रखेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने एक दफ़ा ही सेटिंग की है, उसके बाद इसको मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्लोज, ठीक है। और चौथी जो है हमारी, इसको भी देख लेते हैं। ये भी हाई, ये हाई किसने किया यार, मैंने तो नहीं किया, ठीक है, हो गया। ये पूरी सेटिंग है इसकी, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलें इसको हम 8:30 कर लेते हैं। हाँ तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जो हमें मार्केट जो है ना, वॉल्यूम को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। मार्केट ज़ाहिर है रात को 3 बजे ओपन होती है, तो 2 बजे क्लोज़ होती है, 1 घंटा बंद होती है मार्केट, ठीक है। और सारा दिन तकरीबन ऑन होती है मार्केट, ठीक है। तो हम आपने ये चीज़ थोड़ी अपनी खुद से ट्राई करना है, खुद से देखना है कि मतलब किस टाइम पे मार्केट जो होता है वो फास्ट होती है, ठीक है, किस टाइम पे स्लो, कभी इतनी स्लो होती है कि वॉल्यूम जो है ना, ये 20 EMA जो मूविंग एवरेज है ना, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इससे कम होगा ना, इससे नीचे होगा, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट स्लो है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कितनी स्लो है, ये नीचे इसको बिल्कुल इसके नीचे है, तो मतलब देखें ये मूविंग एवरेज के साथ साथ में मूव कर रहा है, ये यहाँ यहाँ इधर इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करने लगे ना, तो इसका मतलब है बायर्स या सेलर्स जो भी हैं वो मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट में हलचल होने वाली। ये देखें इसके साथ ही कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कहाँ गया, ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो कितनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है। इस तरह फिर नीचे भी आ गए तो सेलर्स आ गए। और ये ग्रीन और रेड का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये ग्रीन हो रही है, इसका मतलब ये है कि पिछली वाली जो लाइनें बनी है ना वॉल्यूम की, ये उससे बड़ी हैं। मतलब अब जो सेलर्स और बायर्स हैं, ट्रेडर्स जो मार्केट में ज़्यादा हैं, पिछली निस्बत से ज़्यादा हैं। तो रेड होता है, रेड का मतलब है कि अब कम हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह इसका मतलब ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा मतलब ये है कि हमने जब एंट्री लेनी है, हमने करना क्या है, आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मार्केट इसको टाइम देंगे। हाँ और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये टाइम फ्रेम जस्ट 1 मिनट हम रखेंगे, ठीक है। मेरा 1 मिनट पहले से लगा हुआ है, तो ये टाइम फ्रेम 1 मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि भले आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा है। अब ये है कि देखें, जब भी ये हमारी मूविंग एवरेज है 200 की, ठीक, जब भी 200 को टच करके मार्केट ऊपर निकलती है, जब ऊपर निकलती है तो वापस आके 200 को वापस टच करती है। कहीं भी देख लो, जहाँ भी, यहाँ से इसने टच किया है तो निकल के वापस जाके इसने यहाँ पे टच दिया, ठीक है। यहाँ से निकली है तो यहाँ पे टच दिया, मतलब कुछ भी हो जाए इसने वापस आके 200 को टच करना है, ठीक है ना। तो हमारी स्ट्रैटेजी, मेन स्ट्रैटेजी क्या है, हमें क्या करना है, हमें जब ये मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से उठी है, हमने यहाँ कुछ नहीं करना, वेट करेंगे जब ये मार्केट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये कैंडल वाली बनी है, ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, इस कैंडल के बाद और यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। एक एक बाई की एंट्री ले लेंगे मिनिमम,
तकरीबन आपके पास अगर 500 से ऊपर बैलेंस है तो 0.01, 1000 से कम है तो आपने 0.01 की एंट्री लेनी, ठीक है। 0.01 की एंट्री आप यहाँ लेंगे, ठीक है। एक एंट्री आप यहाँ लेंगे, फिर थोड़ा ऊपर गया दूसरी एंट्री यहाँ लेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया एंट्री लेते जाएंगे, जैसे ऊपर जाता जाएगा एंट्री लेंगे। जैसे ही वापस आएगा ये में 9 को टच करेगा, ठीक है। ये में 9 को टच करने के बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, वेट करना, यहाँ से रिजेक्ट होगा। एक दफ़ा तो लाजमी रिजेक्ट होता है, ठीक है। रिजेक्ट हुआ, अगर देखें ये ऊपर जा रहा है तो इससे ऊपर है तो आप वहाँ पे एंट्री ले लें। एंट्री मतलब आप ऐड करते जाएं अपने ऑर्डर्स, जैसे ऊपर जाओ आप ऐड करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप बाय ऐड करेंगे तो ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आके यहाँ पे टच कर देगा। ये इतना सा फासला जो है आपका थोड़ा लॉस में होगा, ये आपकी विनिंग होगी। यहाँ से जो ऑर्डर लिए हैं आपने वो प्रॉफिट आता 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 प्रॉफिट आएगा। और ये वाला सिर्फ जो है ना, ये वाला थोड़ा आपका जो यहाँ नीचे जा रहा है ये लॉस में चला जाएगा। अगर आप मार्केट को समझ जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंसड हो जाते हैं तो आप ज़ाहिर है यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अगर इसने 20 को क्लोज़ किया है, 20 को जब इसने क्रॉस किया तो आप यहाँ पे ज़ाहिर है क्लोज़ कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा अच्छा प्रॉफिट बन गया है। अगर आपने लॉट साइज बड़ी लगाई होगी तो आप कहेंगे मेरा अच्छा प्रॉफिट है, तो अगर सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें, वरना वेट करें ये 200 को टच करेगी। तो इसका मतलब ये है कि देखें 200 भी ऊपर जाती है। यहाँ पे अगर आपने एक एंट्री ली तो अगर आप 200 का वेट करते हैं तो 200 यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली, मिसाल है कि ठीक है यहाँ पे भी एंट्री ली आपने, तो मिसाल यहाँ पे अगर एंट्री ली है आपने तो ये अब मूविंग एवरेज देखें कहाँ पे, यहाँ पे। अगर आप मूविंग एवरेज पे ही बंद करेंगे तब भी आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड था, इससे बड़े बड़े ट्रेंड जो है ना बनते हैं मार्केट में। अब ये देखें कितना बड़ा ट्रेंड है। अब यहाँ पे इसने बाय 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 बाय, प्रैक्टिस के साथ आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जैसे मैं लगाता हूँ ऑर्डर पे ऑर्डर लगाता हूँ, तो मेरे कितने ऑर्डर होते हैं देखना, वो नज़र ही नहीं आ रही होती स्क्रीन, इतने वो एक्सपीरियंस ही होता है बंदे को। लेकिन स्ट्रैटेजी यही है, सिंपल है, सो सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने, सो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है ही नहीं जितनी हमें बताई जा रही है, ठीक है ना। हर कोई सीधी बात बताता नहीं हमें, ये बिल्कुल सिंपल सी ये बात है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, आपने इस पर ग्रिप बनानी है अपनी, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप बाय करते जाएं, एक आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप अपनी लॉट साइज इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आप हिसाब लगाएं, यहाँ पे आप बाय करते 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 बाय करते 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 यहाँ पे आएंगे। ये आपकी कुछ आखिर वाली बायज़ है ना वो थोड़ी नेगेटिव में जाएंगी, पिछली जो आपने इतनी सारी बाय लगाई हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट होगा आपको, जो आपका मतलब डबल ट्रिपल और मतलब क्वाड्रुपल आपका अकाउंट जो है ना ग्रो हो जाता है एक ही ट्रेड में, ठीक है ना। तो ये देखें ऐसे ट्रेंड माना मार्केट दिन में तकरीबन ऐसे दो दो ट्रेंड लाजमी बनाती है, ठीक है। अगर आपने एक ट्रेंड पे आपको सिर्फ ये करना है कि आपने ट्रेंड को देखना है कि मतलब अगर ट्रेंड शुरू हो रहा है तो उसमें ऐड होना है। इसका मतलब ये है कि जस्ट थोड़े लॉस, आपका अकाउंट थोड़ा इतना होना चाहिए कि थोड़े लॉस बर्दाश्त कर सके। जैसे कि ठीक है आपने यहाँ से एंट्री ली होगी, ये नीचे क्रॉस दिया इसने नीचे क्रॉस दिया, आपने एंट्री ली सेल की तो ऊपर चला गया इसने, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसने दोबारा एंट्री ली आपने सेल की तो यहाँ आया वापस गया, क्लोज़ कर दें। ये देखिए 200 की मूविंग एवरेज भी नीचे आ रही है, ठीक है ना, आपको इतना लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आपने ऊपर गई फिर आपने बाय ली वापस आ गई, क्लोज़ कर दें, जस्ट थोड़ा सा लॉस होगा। देखिए इसी तरह आप यहाँ से सेल की एंट्री ली आपने, सेल टच किया बंद कर दें, ठीक है। वहाँ से सेल की एंट्री ली। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये मार्केट और नीचे जाएगी या फिर वापस इसका टर्न है। क्योंकि मार्केट 1 मिनट की टाइम फ्रेम को आप देख रहे होते हैं, 1 मिनट की कैंडल्स को देख रहे होते हैं, तो विद इन सेकेंड आपको फैसला करना होता है। विद इन सेकेंड आपको पता चल जाता है कि अब ये मार्केट आपको बता रही होगी, क्योंकि आपकी छठी जो है ना सेंस जो है ना आपकी एक्टिवेट हो चुकी होती है। थोड़ा ट्रेड करने से आपकी छठी जो सेंस है वो एक्टिव हो जाएगी। आप मार्केट को देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे और उसका मोमेंटम देखेंगे, उसकी जो है ना मूवमेंट देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वापस टच करेगी, अब मुझे यहाँ क्लोज लेनी चाहिए। इस तरह ये थोड़े लॉसेस हैं। ये नहीं कि आपने एक ट्रेंड लिया ना दिन में एक ट्रेंड पे आपने राइड की है तो बस छोड़ दें, फिर
वो ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है लेने की, यहाँ पे इतना खामखा रिस्क, क्योंकि एक ट्रेंड के बाद मार्केट दूसरा ट्रेंड कम बनाती है। किस्मत ही अगर दूसरा बन जाए तो बन जाए, लेकिन कम ही बनाती है, ठीक है। अगले दिन फिर जब मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा ये साइडवेज के बाद फिर ट्रेंड करती है, देखें ट्रेंड करती है यहाँ तक, ठीक है ना। अब आप इससे थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो इसमें ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपने बाय ली, बाय 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 बाय, यहाँ पे थोड़ी सी क्लोज आप क्लोज कर दें, ठीक है, अपने ऑर्डर क्लोज कर दें। यहाँ पे सेल 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 सेल, ये देखें कल 2 ट्रेंड बनाया इसने, ये देखें यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से फिर दूसरा ट्रेंड। तो हमें एक ट्रेंड काफ़ी है दिन में, ठीक है ना। दिन में एक ट्रेंड काफ़ी है बस। कभी वॉल्यूम नीचे होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ट्रेंड नहीं करेगी। वॉल्यूम कम होता है तब भी ट्रेंड करी होती है वॉल्यूम। अब ये है कि वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होता है कि अब वॉल्यूम ट्रेडर्स जो है ना मार्केट में ज़्यादा हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही थी भाई, इस पे आपको अब प्रैक्टिस करनी है, जस्ट आपको नीड है प्रैक्टिस की। और शुरू में आपको जो चीज़ समझ में ना आए तो मैंने तो अपनी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं है, अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आए तो आपका भाई हाजिर है, ठीक है। बाकी ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो आप कहेंगे ये तो शायद आपको लगे कि ये तो बच्चों वाला खेल है, लेकिन ये बच्चों वाला नहीं है, बड़े बड़े ट्रेडर्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब वो उस पर कमांड हासिल कर लेते हैं ना, तो ये सब इंडिकेटर्स जो मूविंग एवरेजेस, ये वॉल्यूम हटा देते हैं, वो सब वो नेकेड क्लीन चार्ट पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो 10 साल के बाद उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा स्लो स्लो। अब देखिए जब ये ऊपर जा रही है फर्स्ट, इसने EMA 9 को अटैच किया, 9 को टच किया, इसके बाद ये वहाँ से वापस रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद फिर वापस आई है 220 को टच किया, 20 को टच करने के बाद फिर वापस गई है, फिर इसने आके 50 को टच किया, 50 के बाद इसने आके 200 को टच किया। ऐसे होता है ये डायरेक्ट जो है ना आके, ये नहीं है कि मतलब ऊपर गई और डायरेक्ट 200 को टच करेगी, ऐसे नहीं होगा। आपको ये मौका देगी आपको क्लोज़ करने का। आप यहाँ आएंगे, 9 को टच करेगी, आप अब आपको पता है कि इसने वापस जाना है, थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाएगी, तो आप वहाँ पे टच कर दें, क्लोज़ कर दें। अगर नहीं वेट करते हैं, दूसरी दफ़ा आएगी 20 को टच करने के लिए, 20 को ये प्रोबेबिलिटी है कि 20 के बाद ये फिर वापस उठे। अब यहाँ पे देखें ना, ये वापस उठी है यहाँ से, यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें। अब ज़ाहिर आपको पता है इसने जल्दी जल्दी में 9 को टच किया, फिर 20 को टच किया, 50 को टच किया, अब ये ज़ाहिर है 200 को टच करेगी जाके। कहाँ चला गया यार, एक तो ये गुम हो जाता है। हाँ ये था ना। अब देखिए 20 को टच करने के बाद इसने 50 को टच किया, 50 के बाद ऊपर नहीं गई, आपने क्लोज़ कर दें। आपने डिस्टेंस को देखना है, ये आप ट्रेड करते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ जहन में आती जाएगी कैसे। अब टाइम दें चार्ट को, ठीक है ना। इस चीज़ को बैठ के देखें कि मुझे अगर मार्केट ऐसा करिए तो मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे ना लाइव पे बैठ के, ठीक है, जब लाइव पे बैठ के आप ट्रेड करेंगे तो ये बड़ी मज़ेदार है, कसम से मज़ा आएगा आपको। जब आप उसको देखेंगे आपको पता होगा इसने 9 को टच किया है, ये थोड़ा नीचे आएगी, अब वापस जाके 20 को टच करेगी, फिर नीचे आएगी, अगर नीचे नहीं आ रही तो ज़ाहिर है ये ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें। कितनी सिंपल है। मुझे तो इतना मज़ा आता है कसम से। पहले तो मैं इतना वो स्ट्रेस में ट्रेड करता था, एक टेंशन होती थी, एक परेशानी होती थी। जब से ये स्ट्रेटजी मुझे मिली है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गया। मैं सुकून से बैठ के ट्रेड करता हूँ, और वो ब्रेव हार्ट से। जैसे मेरे आपने ऑर्डर देखे होते, कितने छोटे से अकाउंट पे इतने ऑर्डर लगा देता हूँ। तो ये क्या है, ये मतलब आप कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को। अब आप ये करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। अब मैंने स्ट्रेटजी आपको दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया। अब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और भी नई चीज़ें सीखेंगे। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आपका भाई हाजिर है, कहीं भी कैसे भी आप पूछ सकते हैं। ये देखें ये ट्रेंड है, ये कहाँ तक गया। ये इसके साथ मज़े वाली बात ये है कि ये 200 वाली मूविंग एवरेज भी नीचे आती है। आपने अगर सेल ले रहे हैं तो ये इसके साथ नीचे आ रही होती है, तो ये वापस जाएगी, तो आपको इतना लॉस नहीं होगा। तो ये इसकी बहुत कमाल की बात है। अब यहाँ पे देखें, छोटा सा ट्रेंड है, ये भी छोटा सा ट्रेंड है, ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है। ये बाय 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 बाय, देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है। यहाँ पे मैंने राइड ली थी, देखो ये मैंने निशान लगा दिया था अपना, कि मतलब यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें ना, मैं यहाँ से इंटर हुआ था, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पे मैं इंटर हुआ, बाय 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 करता 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 यहाँ पे मुझे फ़ील हो गया कि अब मुझे क्लोज़ करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दी,
क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल लगा दिया कि मतलब मुझे पता चले बाद में जब मैं आऊँ तो देखूँ मेरी प्रिडिक्शन सही थी या गलत थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज़ की अपनी, यहाँ पे यहाँ इसकी नोक है, यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दी। क्लोजिंग करने के बाद कहाँ चला गया यार, एक तो इसको पता नहीं क्या है। हाँ ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग करने के बाद देखें थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये वापस नीचे गया। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी, ठीक है ना। एक्सपीरियंस आ जाएगा। मेरा एक छोटा सा अकाउंट था, ठीक है, उस पर मैंने ये लगाई थी ट्रेड, तो अच्छा प्रॉफिट आ गया था। तकरीबन 40% अकाउंट ग्रो हो गया था। तो 40% हो गया तो मैंने कहा और रिस्क क्या लेनी है, बस इसको यहाँ पे मैंने बंद किया। और फील हो गया था कि मार्केट अब ये नीचे जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क दे के नीचे चली गई। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी, ठीक है। ये देखें ये ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड कितना वीआईपी ट्रेंड है, ठीक है। इसको फॉलो, इसको आप करेंगे, नीचे जाएगा सेल करेंगे, ऊपर जाएगा बाय लेंगे, ठीक है ना। ये देखें और ये देखें ये थोड़ा सा लॉस है क्योंकि वॉल्यूम कम है, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको हर रोज़ ही प्रॉफिट हो, ठीक है। ये स्टडी ऐसी है कि आपको, आप तो महीने का 10% बोल रहे हैं ना, तो आपको महीने का 500% निकाल लेंगे। तो जब आपको प्रॉफिट होगा ना, हफ्ते में आप मतलब कि दिन में 2 ट्रेंड होते हैं, कभी कभी एक ट्रेंड होता है। अगर चलो दी ठीक है, आपने हफ्ते के 5 दिन है, 5 दिन में आपने 2 दिन ट्रेंड आपसे निकल गया, ठीक है, मिस हो गया। 3 दिन आप ट्रेंड को पकड़ेंगे। तीसरे दिन, 3 दिन जब आप ट्रेंड को पकड़ेंगे, एक ट्रेंड में आप हज़ारों निकालेंगे भाई। मैं तो 0.01 लगाता हूँ, बिल्कुल छोटी है। जब आप एक्सपीरियंस होगा, अकाउंट बड़ा होगा, ज़ाहिर है अकाउंट बड़ा हो, तो मैंने जो आपका अकाउंट दिखाया था बड़ा, उस हिसाब से फिर लॉट साइज़ भी होती है। छोटे छोटे अकाउंट जो हैं उन पे 0.01 ही सूट करती है, ठीक है। तो जैसे आपका अकाउंट उस हिसाब से आपने लॉट लगानी है, ठीक है। अब ये देखें मार्केट ट्रेंड देती ही रहती है हमें, ठीक है ना। ये बड़े बड़े ट्रेंड देखें कितना बड़ा ट्रेंड है ये। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे बाय 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 करते जाएं देख। यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें, यहाँ पे भी क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर देंगे तो इतना लॉस नहीं होगा। ये पीछे वाला इतना प्रॉफिट है आपको आया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा 2-4 आपके लास्ट वाले ऑर्डर ना वो नेगेटिव में जाएंगे, बस पीछे वाला इतना कंपाउंड इफेक्ट आपको मिलेगा। जो अगर आप वो मेरा टीचर जो कहता है ना, जो जिसने मुझे बताया, वो कहता है कि मैंने $1 मिलियन से निकाले हुए हैं। $1 लाख वाले अकाउंट पे मैंने मिलियंस निकाले हुए हैं। और जो उसका टीचर है उसने एक रात में 1 करोड़ पे, तकरीबन $1 लाख पे उसने तकरीबन 1200 करोड़, ठीक है, पाकिस्तानी बनते हैं, 1200 करोड़ उसने एक रात में निकाले हैं भाई। तो आप हिसाब लगा लें कितनी ये प्रीशियस जो है ना गिफ्ट है उसका, ठीक है। तो आप देखें, ज़ाहिर है ये मार्केट है, बहुत रिस्की है। ये इसका ये मतलब नहीं हमेशा ही हमें प्रॉफिट हो, कभी लॉस होगा, लॉस कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा आपने 0.01 लगाई है, थोड़ी लगाई अपने अकाउंट के हिसाब से, ये थोड़ा ऊपर गया, नीचे आ गया, तो क्या लॉस होगा आपको? कुछ भी नहीं, इसके सामने कुछ भी नहीं हुआ। ये इतना बड़ा ट्रेंड आपको मिलेगा, इसके सामने ये छोटा सा लॉस कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ा जिगरा रखें, थोड़ा माइंड सेट अपना चेंज करें कि जहाँ पे जो लोग आते हैं ना, सिर्फ वो ये माइंड सेट लेके आते हैं 99% प्रॉफिट होने। तो आपने 99% फेलियर यहाँ पे ढूंढना है कि आपने ये ट्रेंड राइज़ किया, ठीक है। अब ये ट्रेंड पे आपने घुसे, जब इस ट्रेंड में आप घुसेंगे, ठीक है, तो ये ट्रेंड अगर आप इस पर ट्राई कर रहे हैं कि ये फेल हो तो मैं दूसरा ट्रेंड ट्राई करूँ, आपका माइंडसेट तो ये है ना। तो अगर ये ट्रेंड बड़ा बन गया तो आपकी प्रॉफिट हो गई, तो आप 1% में चले गए, ठीक है। 99% लोग आते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट ही निकालना है, तभी वो लॉस में जाते हैं, तभी उनका दिल खट्टा होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे लॉसेस हमको यहाँ बियर करने हैं ताकि हम बड़ा प्रॉफिट ले सकें। अब ये देखिए यहाँ से छोटा सा लॉस है, इसके बाद कितना बड़ा ट्रेंड है, ये देखिए इससे इसके सामने आप सेल 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 करते हैं, कंपाउंड इफेक्ट देके कितना प्रॉफिट देके जाएगा आपको। अब ये देखें ये कितना बड़ा, थोड़ा जिगरा रखें। इसने यहाँ पे आइए, इसने टच नहीं किया इसको। स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ से शुरू हो, वो वापस जाके 200 को टच करे तो हमने क्लोज़ करनी। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ बीच में टच करते हैं, कहीं और टच करते हैं, ठीक है ना, क्लोज़ करते हैं, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अपने हिसाब से इसको आप मैनिपुलेट कर लेना। मैनिपुलेट तो नहीं करना, आप जैसे मैंने बताया इस तरह से फॉलो करना इसको। तो ये देखें ना, अब यहाँ पे बाय 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 बाय, ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रही है साथ साथ। ये ज़ाहिर जो आपने यहाँ प्रॉफिट ट्रेड लगाई है ना, यहाँ पे जो ट्रेड लगाई होगी तो वो भी अब प्रॉफिट में होगी, ठीक है ना। तो मैंने शुरू में भी आपको दिखाया, अगर यहाँ पे ट्रेड आपने ली ना तो ये मूविंग एवरेज देखे ऊपर चलेगी यहाँ से,
ये ऊपर चली गई, यहाँ पे ऊपर चली गई, तो वो वाला शुरू वाला आपका प्रॉफिट सेव हो चुका है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आप यहाँ पे जो ले रहे हैं ना, यहाँ टॉप पे, तो टॉप पे जो आप ले रहे हैं वो थोड़ी रिस्क में जाएगी, उस पर थोड़ा सा उसमें लॉस होगा, इतना कुछ भी नहीं होगा, आपका जो पीछे प्रॉफिट है उसके सामने में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इस पर प्रैक्टिस करें। कसम से मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, ऐसे नहीं मिली मुझे। इसकी कदर करना, ये ना हो कि दूसरी चीज़ों की तरह एक इंडिकेटर दूसरा इंडिकेटर, एक चैनल से दूसरा चैनल, एक बंदे से दूसरे बंदे पे, यार इस पे 2-4 दिन ये की, इस पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर दूसरी स्ट्रैटेजीज में। आज तक आप यही करते आए हैं, ठीक है ना। आज तक मैं आपको यही बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, आज तक आपने यही किया। एक के पास गए, उसका मज़ा नहीं आया, दूसरे के पास चले गए, उससे मज़ा नहीं आया, तीसरे के पास चले गए। तो ऐसे आप कभी भी कामयाबी नहीं है। मेरे साथ ये खुद यही हालत थी ना, पहले 2 साल तो मैंने भी ऐसा किया। सारे क्या कहते हैं वो, पेड मैंने चैनल्स ग्रुप लिए, सिग्नल ग्रुप लिए मैंने, ठीक है। पेड पेड 500-500 $1,000 उनकी फ़ीस थी, वो मैंने लिए, ठीक है। तब भी कोई प्रॉफिट नहीं। तो अकाउंट ब्लो हो रहे हैं मेरे, ठीक है। आखिर तंग आ गया। बस मैं भी पीरो फ़िक्रों वाला हूँ, अल्लाह ताला से यही बस दुआ करता था, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल। बस ऐसे ही एक बंदा हाथ आ गया, उसने काफ़ी अच्छी मदद की, मोटिवेट किया, माइंड सेट दिया एक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसके पास बहुत कुछ है, लेना है उससे, इंशाल्लाह साथ रहें, साथ लेंगे अब। और भी मेरे फ्रेंड है, काफ़ी करते हैं, साथ हैं। मैं चाहता हूँ अच्छा ग्रुप बन जाए हमारा एक, ठीक है ना। तो बंदा एक अच्छी कम्युनिटी बन जाए बंदे की, ठीक है ना। तो इस हिसाब से साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ट्राई करता हूँ उससे वो चीज़ लेता हूँ, मिनते मिनते करता हूँ। उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, दे दें, नरमी दिल में आ जाएगी इंशाल्लाह, दे देंगे वो भी स्ट्रेटजी। तो एक से स्ट्रेटजी ये है, उसके पास दूसरी भी स्ट्रेटजी है। जब ये दूर जाती है और वहाँ पे वो सेल लेते हैं, यहाँ पे टॉप पे वहाँ पे ये सेल लेते हैं, तो किस चीज़ के बिना पर सेल लेते हैं वो अब उन्हें ही पता है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन मार्केट ट्रेंड में चली जाती, ट्रेंड में चली जाती तो अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट है, तो वो प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि मतलब इसमें थोड़े सीक्रेट हैं जो मैंने रखे हुए हैं, तो उम्मीद है कि दे देगा वो। थोड़ा कंजूस है तो उस्ताद मोहतरम, लेकिन है कंजूस। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कहता है कि ये भी 2-4 मेरे पास आ जाएं। चलो अल्लाह उन्हें खुश रखे, उस्ताद मोहतरम है, क्या कहें। आप इस पे प्रैक्टिस करें, फिर अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपका भाई आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, ठीक है ना। तो आप एक मज़बूत माइंड सेट लें कि आपने, लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी से निकाला, लोग इसी से निकाल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर 1% जो है ना इसी से निकाल रहे हैं, 99% को सुनना छोड़ दें। अब तो मैं किसी को सुनता भी नहीं हूँ, ठीक है। 99% लोग जो है ना इसमें नाकाम है। 1% जो ट्रेडर है वो कामयाब है, वो किसी को बताते नहीं हम कैसे निकालते, क्लीन चार्ट्स पे बताते, बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन ये इतना इतना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। आप हिसाब लगाएं कि कैसे निकाल रहे हैं। उनके पास यही स्ट्रेटजी है, मुझे तो लगता है हमेशा उन सब के पास यही है, हमें दिखा वो दूसरी रहें, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, ये हो गया वो हो गया, यहाँ तक जाए, यहाँ क्लोज़ करें, ठीक है। उस हिसाब से